नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आप तक और दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं पूनम और मैं हूं ज्ञानेंद्र। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ये थी अब तक की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। विगत 9 अप्रैल को अखाड़ाघाट के चुंगी वसूली स्थल पर ड्यूटी कर रहे 3 निगम कर्मियों के साथ एक वाहन मालिक और उसके चालक ने मारपीट की थी। बाद में घटनास्थल पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने इनमें से एक निगम कर्मी को हिरासत में ले लिया था। इस घटना से आक्रोशित निगम कर्मियों ने आज से हड़ताल का ऐलान कर दिया था। इनकी मांग थी कि दोषी वाहन ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दिन भर की हड़ताल के बाद शाम में उपमेयर निसारुद्दीन के साथ बातचीत के बाद निगम कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। हेलो आपको जो लगे हम लोग को मुझे क्यों मारा? बढ़िया सर। जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं पुलिस प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन हाय 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 कर्मचारी का सुरक्षा प्रदान करो, वसूली कार्य में लगे कर्मचारियों का सुरक्षा प्रदान करो, वसूली कार्य में लगा कर्मचारी का सुरक्षा प्रदान करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो और मिश्रा दरोगा को मुअत्तल करो। हमारा पार्षद गया, हमारा नगर आयुक्त फोन किया, फिर भी वो बंद करके रखा है और अखाड़ाघाट में गाड़ी मालिक को नहीं कोई कार्रवाई किया, ड्राइवर को कोई कार्रवाई नहीं किया और पैसा लेके हमारा छोड़ा, इसलिए हमारा खिलाफ में बंद है। कब तक हड़ताल पर रहेंगे? जब तक हमारा सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगा, हमारे कर्मचारी को हमारा बकाया वेतन सभी नहीं मिलेगा, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारी के साथ मान लीजिए कुछ पुलिस की जाती हुई, जैसा कि लोगों ने बताया, उसमें हमारे निगम निगम के जो कर्मचारी संघ है उसमें आक्रोश है। हम लोग अपनी मांग के रखते हुए हड़ताल में चले गए। इस पर हम जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी द्वारा कुछ जाती हुई है, इसके बारे में हम एसपी साहब से बात कर रहे हैं और उन लोगों की जो मांग है उसको हम रखेंगे। सर, आपके द्वारा भी वहाँ पर कहा गया है, मतलब थाना में, तो उस पर भी माना नहीं गया, इसके बारे में सर क्या कहना है? शहर की उभरती बाल नृत्यांगना नंदिनी सिन्हा को शुक्रवार शाम संस्कृति सुषमा द्वारा नया टोला स्थित संस्थान के कार्यालय में सम्मानित किया गया। नंदिनी सिन्हा ने दूरदर्शन द्वारा आयोजित नृत्य प्रतियोगिता झूमे नाचे गाए में बिहार झारखंड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। नंदिनी की इसी सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर जनक लली सिन्हा ने विशेष प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर इस बाल नृत्यांगना को सम्मानित किया। इसके पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। नंदिनी ने यहाँ भी अपने नृत्य की छटा बिखेरी।
लोकतंत्र के महापर्व संसदीय आम चुनाव का मेला सजने लगा है। नेताओं और पार्टियों के शोरगुल में मतदाताओं की आकांक्षाएं मानो दब गई हैं। और अगर बात विकलांग मतदाताओं की जाए तो लगता है कि उनके लिए इस मेले में कुछ भी नहीं है। असुविधाजनक परिस्थितियों के कारण विकलांग मतदाता मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन, चुनाव आयोग या राजनीतिक पार्टियां किसी को इनकी सुध तक नहीं। इन्हीं विषयों को लेकर आज राष्ट्रीय विकलांगता नेटवर्क के राज्य संयोजक डॉक्टर मोहन चौधरी ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में विकलांगों के विषय में साधी गई चुप्पी को दुखद बताया। साथ ही यह भी मांग की कि विकलांग मतदाताओं को चुनाव के दिन विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। आलोक में मुख्य चुनाव आयोग, भारत सरकार की मशीन को खास करके मेरी मांग होगी, बहुत सारे ऐसे विकलांग व्यक्ति हैं, संवेदनशील मुद्दों को अहमियत दी जानी चाहिए। किस विषय को लेकर प्रेस वार्ता है? दरअसल आज का जो ये प्रेस वार्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और विकलांग मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्रों पर बाधा रहित व्यवस्था हो, इसके लिए सामाजिक जागृति और जागरूकता पैदा करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। और इसका उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी विकलांग मतदाताओं के लिए, उनका जो फैसला हुआ उसी के आलोक में हम प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चाहते हैं कि ऐसे लोगों को संवेदीकृत करें ताकि ऐसे विकलांग मतदाताओं को, खास करके जो पैर से विकलांग हैं, जो दृष्टिहीन हैं, उनके लिए ब्रेल में ईवीएम मशीन की अधिकाधिक व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे विकलांग व्यक्ति हैं जो गंभीर विकलांगता से प्रभावित हैं। उनके लिए हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि मतदान केंद्रों तक उनको पहुंचाने की व्यवस्था निश्चित तौर पे हो। राजनीतिक दलों से ही आग्रह करेंगे, उनके राजनेताओं से ही आग्रह करेंगे कि अपने चुनावी घोषणा पत्रों में इतनी बड़ी आबादी जो विकलांगता से प्रभावित हैं, उनके कल्याण के लिए, उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए चुनावी घोषणा पत्रों में वो अहमियत दें, उल्लेख करें। राज्य के राजग गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका निभा रहे भाजपा के नेता इन दिनों मतदाताओं के असमंजस को दूर करने के लिए जदयू से रिश्तों की मजबूती के नित नए दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा युवा नेता केपी पप्पू ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने के लिए भाजपा जदयू कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। केपी पप्पू के अनुसार एनडीए एकजुट है और मुजफ्फरपुर से गठबंधन के उम्मीदवार कैप्टन जय नारायण निषाद की जीत पक्की है। एनडीए के मिलन से हम लोग का ये शक्ति बनी हुई है और इस शक्ति में जो भी लोग जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो छुटभैया नेता कर रहे हैं, उन लोग से हम लोग को कोई वास्ता नहीं है। हम तमाम पार्टी के लोग हम लोग जदयू के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो हम लोग को ऊपर से हाईकमान का आदेश है उसी कमान पे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि जदयू का वोट इस बार के लोकसभा चुनाव में कम गया और आप तो गठबंधन पार्टी है, भाजपा जदयू तो गठबंधन में है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कोई वोट कमा नहीं है, उल्टे वोट बढ़ा है। हर जाति, हर समाज के लोगों को नीतीश सरकार ने सबको जोड़ा है और हम लोग आज ऊपर मैं देख रहा हूँ सिर्फ नीतीश सरकार यहाँ है और हमारे अडवाणी जी वहाँ हैं। और हम वहीं जॉर्ज की उम्मीदवारी पर प्रश्न पूछे जाने पर भाजपा नेता ने पहले तो उन्हें सम्मानित अभिभावक बताया, लेकिन यह कहने से भी नहीं चुके कि जॉर्ज के कारण एनडीए के वोटों का बंटवारा नहीं होगा। जॉर्ज साहब को पार्टी उनके कुछ गलत रीति रिवाज से और उनके गलत सोच के वजह से उनको जान से इस तरह से मोटिवेट कर करके चुनाव में खड़ा करा दिया गया है, लेकिन उनके पीछे अभी नहीं, क्योंकि एनडीए में जो भी रहेगा हम लोग आदमी को नहीं देखते हैं, हम लोग पार्टी के चिन्ह को देखते हैं। खबरें आप तक के प्रायोजक हैं सेंट जोसेफ स्कूल। खबरें आप तक में और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरें आप तक।